सीमा और सचिन का मामला है तो आप तो ऐसे उछल रहे हैं जैसे आप सीमा के देवर लग रहे हैं या उसके चचिया ससुर लग रहे हैं। देवर ही है, जेठ हैं क्या आप उसके? आप सीमा के जेठ लग रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए कि आप कहते हैं कि भाभी आ गई है, वो पाकिस्तान जो हमारे देश के वीर सपूतों का, हमारे देश के जवानों का खून बहाता है, अगर उस मुल्क से कोई लड़की आती है जिसका चाचा और जिसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, क्या आप ये कहते हैं कि उसको आप भाभी बनाएंगे अपनी? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन लोग जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान सीमा इधर नहीं जाने चाहिए। अरे मैं आपसे ये कहता हूँ कि जिसका भाई और जिसका चाचा पाकिस्तान की आर्मी में रहकर हमारे देश के जवानों का हत्यारा है, क्या आप उसकी बहन को आप भाभी बनाएंगे? हम तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान की फोर्स सीमा हैदर को वापस लेके जाती है तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान की जो सीमा हैदर है उसको भारत देश की जेल के अंदर उम्र कैद रखा रहना चाहिए। क्योंकि आप नहीं देखते कि किस प्रकार से भारतीय लोगों को प्रताड़ित किया जाता है पाकिस्तान की जेल में। अगर उनके ऊपर जासूसी का आरोप लगा हो तो कई साल बीत जाते हैं उनको पाकिस्तान की जेल के अंदर। करने वाले लोग कह रहे हैं कुछ भी होगा सब सह लेंगे, लेकिन सीमा भाभी यहीं रहना चाहिए। तो उनको ये जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनसे कोरे कागज पर स्टैंप पर ये लिखवा कर दीजिए और पूछिए कि उनसे घर से कितने लोग इंडियन आर्मी के अंदर हैं। क्या वो लोग देश से प्यार नहीं करते? एक बात आप मुझे बताइए। और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि ठाकुर जो हैं वो बहू लेकर आए। हाँ, ठाकुर आई ने। एक बात आप मुझे बताइए, पढ़ा है आपने इस देश में ठाकुरों का इतिहास? ठाकुरों का इतिहास देखिए जरा और पढ़कर देखिए किस तरीके से ठाकुरों ने इस देश के खातिर अपना सर कलम करवा दिया और आप ठाकुर कहकर उन्हें बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस देश के बहुत सारे ठाकुर हैं जो सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम ठाकुरों ने इस देश के लिए अपना सर कलम करवा लिया और वो पाकिस्तान की लड़की हमारे देश में आएगी। आपने प्यार नहीं किया है तो कहाँ जानेगा प्यार? नहीं, एक में वो 22 साल का लौंडा और वो 4 बच्चों की माँ है, प्यार हो गया है। जो लड़की अपने धर्म की और अपने देश की नहीं हुई वो हमारे देश की और हमारे मजहब की हो जाएगी। किस तरीके की बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। कौन सा सरहद है? प्यार का कौन सा सरहद है? जब उसको 4 बच्चे नहीं दिखे, अपना पति नहीं दिखा, अपना मजहब नहीं दिखा, आप कहते हैं कि वो प्यार करती है? वो आप ये समझिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब एटीएस ने उससे पूछताछ करी तो उसके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। जब फोन है वो, सुन लीजिए, छोटे छोटे बच्चे उसके गेम खेलेंगे। मुझे लग रहा है टाटा बिरला के घर में थी वो, जो 4 फोन थे उसके पास। और दूसरी बात ये कि जब आपके पास फोन है और मोबाइल फोन के अंदर सिम कार्ड है तो आपको हॉटस्पॉट से बात करने की जरूरत क्या है? ये बताइए ना आप मुझे। वो हॉटस्पॉट से बात कर रही थी। दूसरी बात ये कि जनसत्ता अपनी प्रेस रिलीज में ये लिखता है, एक और तो सीमा हैदर ये कहती है कि उसने 5वीं तक पढ़ाई करी है। और अगर उसने 5वीं तक पढ़ाई करी है तो इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल देती है? वो इस सवाल का जवाब है। जब उससे पुलिस ने कहा पढ़ने को तो उसने फर्राटेदार इंग्लिश में सब कुछ पढ़ दिया। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत मस्त वाला था उसका। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बाद भी वो गलत पढ़ते हैं। आप ये सोचिए। और वो 5वीं तक पढ़ी है तब भी बढ़िया से पढ़ रही है, तो सवाल तो खड़ा होगा ना भैया। और दूसरी बात, उसने अपने बच्चों का जाली आपने हमारे देश का आधार कार्ड कैसे बनवाया और हमारे देश में एंटर कैसे कर गई बिना वीजा के? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे देश की जांच एजेंसियों पर, सवाल खड़ा होता है देश के होम मिनिस्ट्री पर, देश के गृह मंत्रालय पर। सीमा कह रही है कि कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम सचिन से बहुत प्यार करते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए आप भी भारत देश में नहीं रहेंगी, ये बात भी तय है। क्योंकि हम अपने देश की सुरक्षा के नहीं रहने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। हम अपने देश की सुरक्षा के साथ जरा सा भी, तनिक भी खिलवाड़ नहीं सहन कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि अगर अभी लड़के का नाम सचिन की जगह सलमान या सलीम होता ना तो यही देश की गोदी मीडिया जो 6-6 घंटे का कार्यक्रम कर रही है ये अब तक उसे देशद्रोही आतंकवादी साबित कर चुकी होती। वो तो लड़के का नाम सचिन है तो इसलिए नहीं अभी तक वो एंगल दिया गया है, वरना अब तक तो इस देश के मुसलमानों को देशद्रोही और आतंकवादी साबित कर दिया। सचिन ने बहादुरी का काम किया, पाकिस्तान की लौंडिया उठा के लेकर आ गया। बड़ा बहादुरी का काम किया है। नहीं, पाकिस्तान की लड़की को लेके आए, बड़ा बहादुरी का काम किया है। अगर वो पाकिस्तान के 4 जवानों को मारता तब मैं कहता बहादुरी का काम किया है। वो काम हमारे देश के वीर सपूत करते हैं, वो काम हमारे देश के जवान करते हैं और आप कहते हैं कि बहादुरी का काम किया है। लड़की को लेकर आए हैं, वो लड़की भी ऐसी जिसका कुछ ये नहीं पता कि वो जासूस है भी या नहीं। आप इस बात की गारंटी लेंगे कि अगर वो लड़की जासूस निकली तो? हम तो कह रहे हैं कि जासूस, हम पहले ही दिन से कह रहे हैं कि जासूस है जब नहीं तो आप इस बात को सोच कर देखिए ना, ये मुल्क से प्रेम जितना
जितना जाहिद करते हैं उतना ही मोहित करता है। तो ना ही जाहिद अपने देश के लिए कुछ ऐसा सोचेगा और ना मोहित सोचेगा। तो हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल इस देश के एक भी मुसलमान ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसने सीमा हैदर का समर्थन किया हो। बिल्कुल, सभी कोई ने भी कहा नहीं कि करेगा। जासूस है, ये मक्कार औरत है। भाई साहब बिल्कुल कोई भी नहीं करेगा। और आज मुझे पता चला कि कैसे कश्मीर में आतंकवादी हमले होते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि जब एक महिला पाकिस्तान से बिना वीजा के हमारे देश में एंटर कर सकती है तो कोई आतंकवादी भी आ सकता है उस रास्ते से, कोई आतंकवादी भी आ सकता है। कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हमले होते हैं वो कश्मीर का मुसलमान नहीं करता, वो आतंकवादी हमले करने का काम पाकिस्तान करता है। और पाकिस्तान से आतंकवादी कश्मीर के अंदर आते हैं और आकर हमारे कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले करने का काम करते हैं। क्या लग रहा है सचिन हुस्न के चक्कर में देश को खतरे में डाल दिया? हुस्ने के चक्कर में? अरे भैया एटीएस ने जब उससे पूछताछ करी तो पूछताछ में ये पता चला कि वो कई और लड़कों से भी बातचीत किया करती थी। ये बात मैं आपको बता दूं, जो ये जासूस लोग होते हैं इनके निशाने पर कई लोग होते हैं, लेकिन उसके संपर्क में थी वो। बिल्कुल इनके निशाने पर कई लोग होते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि फंस कौन सकता है। और जो फंस जाता है उसके सहारे उसको अपना रास्ता, बुद्धू टाइप का कौन लड़का बिल्कुल है? हाँ, उसको अपना रास्ता बुद्धू बनाकर, है। उसको अपना रास्ता बनाकर, जरिया बनाकर देश के अंदर एंटर करने का काम करती हैं। और उसके बाद हमारे देश की जो खुफिया जो चीजें हैं वो पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम। सीमा के साथ क्या करना चाहिए? आखिरी फैसला और मोहित शर्मा का क्या, सीमा के साथ क्या होना चाहिए? देखिए मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर को या तो पाकिस्तान के हैंडओवर कर देना चाहिए, और अगर पाकिस्तान में वो नहीं जाती है, मना करती है जाने से, तो भारत देश की सरकार को सीमा हैदर को उम्र कैद के लिए जेल की सलाखों के पीछे बंद कर। आम हो जाएगा। वहाँ पे जो मौलाना है वो फतवा जारी कर दिया, कह रहा है कि यहाँ उसका सरकलम कर दिया जाएगा। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, वो उनकी देश की नागरिक है, वो उसके साथ कुछ भी करें वो हमारा फर्ज नहीं है, लेकिन सीमा हैदर भारत देश के अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि हम भारत देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। सीमा हैदर नहीं, सीमा सचिन बोलिए, सीमा भाभी बोलिए कम से कम। भाभी आपकी होगी, आपकी भाभी होगी। आपकी भाभी है तो आपकी भाभी को एटीएस वालों से छुड़ा कर ले आइए, छुड़ा कर ले आइए ना। नहीं आ गई ना आपकी भाभी, तो अपनी भाभी से मिलने तो चले जाइए। नहीं मिल के आ गए तो आप मानते हो भाभी है वो आपकी? भाभी है हमारी, अरे की भाभी है, आपकी भाभी होगी। राष्ट्रीय मत बनाइए उसको, राष्ट्रीय मत बनाइए। हम अपने देश की सुरक्षा के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। एक हिंदू भाभी के साथ कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के दामाद बन गए हैं और 2024 से पहले और भी भाभी आएंगी। आप एक बात मुझे बताइए, आपका मानसिक संतुलन खराब है। हर जगह हिंदू मुसलमान आप जोड़ देते हैं, और भी भाभी आएंगी, और भी भाभी आएंगी। एक आध अफगानिस्तान से भी पकड़ लाइए, नहीं काहे पकड़ कर लेके आते हैं। और दूसरी बात ये कि आप गारंटी लेते हैं इस बात की कि अगर कल को वो सीमा हैदर जो है वो जासूस नहीं निकलेगी, आप गारंटी लेते हैं इस बात की? वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। अरे तो वासुदेव नहीं, हम लोग अगर वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आतंकवादियों को अपने देश में पनाह दे देंगे, जासूसों को अपने देश में पनाह दे देंगे। आशिक है सीमा, आशिक है, मोहब्बत करती हो आतंकवादी कैसे? आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है किस तरीके से भारतीय जो लोग हैं, अगर उनको पकड़ा जाता है जासूसी के इल्जाम में तो क्या सलूक पाकिस्तान उनके साथ करता है। मोहित ने कभी किसी से प्यार किया है? अरे आप बड़े ही बेवकूफ हैं, ये कोई सवाल है? नहीं ये कोई सवाल है? इस तरीके के सवाल किए जाते हैं क्या? इस देश की मीडिया पर महंगाई, भ्रष्टाचार, ये इसके कोई सवाल ही नहीं है। इन पे सवाल ही यही है कि प्यार किया है। यहाँ आपकी तरफ प्यार नहीं मिला तो पाकिस्तान से लिया आया। अच्छा, यहाँ प्यार नहीं मिला, यहाँ पर प्यार की कमी हो गई थी हैं? अरे लोग प्यार के लिए 200 किलोमीटर नहीं जा पाते, वो सीमा लांग गई थी प्यार हाँ, के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछते आप? एक बार नरेंद्र मोदी जी को क्या दिक्कत हुई है जरा उनसे भी पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको। बोलो बोलो बोलो, नरेंद्र मोदी जी का क्या हो गया? नरेंद्र मोदी से पूछिए ना उनको क्या दिक्कत हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने भी तो अपनी वाइफ को छोड़ा है। बताइए ना आप मुझे, बड़ा प्यार आपको उमड़ के आ रहा था, बड़ी चिंता हो रही है महिलाओं की। रोहित शर्मा महिला विरोधी है, एक महिला का जो प्यार है उसके लिए आप उसके साथ नहीं है। क्या देश के प्रधानमंत्री महिला विरोधी हैं? बताइए ना, देश के प्रधानमंत्री महिला विरोधी हैं? बोलिए। मोहित शर्मा को सचिन से प्रॉब्लम है? क्या आपको देश के प्रधानमंत्री से प्रॉब्लम है? क्या मोहित शर्मा चाहता है कि सीमा पाकिस्तान चला जाए? क्या जाहिद शेख चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री वापस से अपनी पत्नी को घर लेकर आए? बताइए। उनका मामला है उनका पर्सनल मामला। नहीं तो वो उनका पर्सनल मामला है, तो ये हमारे देश का मामला है। अरे ये सीमा और सचिन का मामला है, समझ नहीं रहे तो आप? सीमा और सचिन का मामला है तो आप तो ऐसे उछल जैसे आप सीमा के देवर लग रहे हैं या उसके चच्चा ससुर लग रहे हैं। देवर ही है, जेठ हैं क्या आप उसके? आप सीमा के जेठ लग रहे हैं। मैं तो नहीं हूँ भाई, मैं तो नहीं हूँ, यही है सीमा का जेठ। देख लीजिए आप इसे। अपने मानेंगे आप? नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं क्यों मानूंगा? वो पाकिस्तान जो हमारे देश के जवानों का खून बहाता है, उस मुल्क की हम महिला को अपने देश की वो मानेंगे बहू? लगा रहे हैं
देश की भाभी सीमा भाभी। हाँ, लोग तो नहीं लगा रहे, आप ही लगा रहे हैं, क्योंकि आप उसके जेठ लग रहे हैं, है ना, सीमा का जेठ, है ना, आप ही है ना। आपको शर्म नहीं आती है? देश में कितनी महंगाई हो गई है। भतीजा भी तो है, खुश होइए ना। है आपका चाचर भतीजा भी तो है। भैया, मेरा काय का भतीजा, आपका भतीजा होगा। अपने भतीजे को घर लेके जाइए, उसे चॉकलेट खिलाइए, घुमा फिरा कर लेके आइए, पता चला आपका भतीजा आपका ही घर फुलाट कर गया, फिर पता चलेगी आपको।